हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इन फिगर। अ बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉपर रिंग। तो ये कॉपर की रिंग है ये आपकी। इसके एक्सिस के अलोंग ये बार मैग्नेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फाउंड टू बी इंड्यूस्ड इन द रिंग। तो रिंग में कैसा एक एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रू। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से ट्रू हो सकता है? ऑप्शन ए, द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम इट। ऑप्शन बी, the north pole faces the ring and magnet moves towards it. Option C, the south pole faces the ring and the magnet moves away from it. And option D, the south pole faces the ring and magnet moves towards the loop या it. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz law. What? Lenz law. Lenz law क्या कहता है? According to Lenz law, the induced current apostrophe as direction, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। ये उसी कॉज को अपोज करती है दैट प्रोड्यूसेस इट, जो उसको क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है। किसको? करंट को। तो हम इसमें इस वाले केस में एक बात और कह सकते हैं, वो आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि ये लूप क्या कहता है, ये लूप कहता है कि पास आओगे तो आने नहीं देंगे और दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट? पास आओगे तो आने नहीं देंगे और दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे इस लूप के केस में। तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशन को, और दिस इज द लूप। ठीक है, और इस लूप में करंट कैसा चल रहा है, साफ साफ बोल रहा है क्या, कॉपर रिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फाउंड टू बी इंड्यूस इन द रिंग। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट कुछ ऐसा होगा हमारा। ठीक है, अब बाई क्लॉक फेस रूल, बाई क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल से एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट गिव्स विच, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब पॉइंट इज दिस कि ये बार मैग्नेट कहाँ आ रही होगी। तो सिंपल है, मैं आपको बताऊं कि अगर इसका नॉर्थ पोल इधर होगा और साउथ पोल इधर होगा, है ना, तो ये क्या करेगा, पास आएगा तो आने नहीं देगा। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा होगा तभी इसके पास नहीं जा पाएगा। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ इंड्यूस हो रहा है, तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ आ रहा होगा, टुवर्ड्स द लूप। और अगर ये कंडीशन अलग होगी तो ये हमारा ये फेस तो है ही नॉर्थ पोल। अगर ये बार मैग्नेट कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड जा रहा होगा ऐसे, तो दूर जाओगे तो जाने नहीं देने वाला सीन कब बनेगा, जब यहाँ क्या होगा, साउथ पोल। दैट मीन्स ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो इसको कहाँ, पास खींच रहा होगा। जब ये पास आने की कोशिश कर रहा होगा तो इसको कहाँ धकेल रहा होगा, दूर। तो ये कनेक्शन बना होगा। तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट वॉज अवे फ्रॉम इट। तो मैग्नेट अवे जा रही है और नॉर्थ पोल रिंग को फेस कर रहा है। तो देखो ये कंडीशन हमारी ये बन रही है, नॉर्थ पोल रिंग को फेस कर रहा है और मैग्नेट का जा रही है अवे। नो नो नो, ये नहीं। अवे वाला केस में क्या हो जाएगा, अवे वाले केस में साउथ पोल फेस कर रहा होगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स इट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी ये बन रही है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम इट। अब साउथ पोल क्या कर रहा है, फेस को रिंग कर रहा है, मूव मैग्नेट अवे जा रही। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस वाले केस में भी इसमें करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। और जिस जब ये सी सही हो जाएगा तो डी ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, गलत। तो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी एंड सी। So I hope you have understood it well. Best of luck.